बारिश के नतीजे में जो तबाही हुई कराची में, उसके बाद सबसे पहला सवाल अहलियत के ऊपर उठ रहा है कि किस अदारे के अंदर क्या अहलियत है और क्या सलाहियत है। क्या ये इतना बड़ा अचानक जो सरप्राइज़ इनको मिला, ये बिल्कुल अचानक था, ये पहले से एंटिसिपेट नहीं थे कर रहे? और क्या सिस्टम के अंदर ऐसी गुंजाइश थी कि लोग अगर ऐसे पानी के रेलों में फंस जाएं तो क्या करेंगे? कराची के अंदर बारिश आ गई तो उसका निकास क्या होगा? या उससे उलट हमने सारा कुछ किया कि ओवर दी ईयर्स जितने वहाँ पे बरसाती नाले थे और जो नदियाँ कराची के अंदर कुदरती तौर पर सेंचुरीज़ के अंदर डेवलप हुई हैं, उनको सारों के मुंह बंद करके उस लैंड को रिक्लेम करके कहीं पे हमने फ़ेज़ 7 एक्सटेंशन बना दी, कहीं कुछ और बना लिया, और वो रास्ते जो कुदरती रास्ते थे बारिश के पानी के निकास के, वो सारे हमने बंद कर दिए। कचरा बेचने का कारोबार किया, नालों की ज़मीनों के ऊपर प्लॉट बनाकर चाइना कटिंग की। तो फिर जब वक्त आएगा तो फिर कराची डूबेगा, लोगों का जानी माली नुकसान हुआ, पानी घरों से नहीं निकला। और उसके ऊपर एक और पाकिस्तान के अंदर क़यामत यह है कि वो इदारे जिनको बनाया जाता है लोगों की सर्विस के लिए, वो जब मौका आता है तो लोगों को जहमत तो देते हैं, सहूलत देने का उनके बिल्कुल गुंजाइश उनके अंदर मौजूद नहीं। के इलेक्ट्रिक भी उन्हीं में से एक इदारा है। इसको प्राइवेटाइज़ किया गया था कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ नई जनरेशन कैपेसिटी आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म बेहतर होगा, और कराची जैसा एक पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, वहाँ पर लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अंधेरों में शहर डूब गया। अभी बारिशों के नतीजे में आधा शहर बंद पड़ा हुआ है, और एक आंधी तूफ़ान आ जाए तो कराची के अंदर जो बिजली का हाल होता है, बदतरीन उसकी मिसाल के इलेक्ट्रिक पेश करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज एक केस भी आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स पास किए हैं कि हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत है, ना ही काबिलियत है। पावर डिवीज़न की रिपोर्ट देखकर लगता है कि इलेक्ट्रिक किसी मुलाजिम ने बनाई है। ऐसी रिपोर्ट बनाने वाले अफसरान को फांसी दे देनी चाहिए। पावर डिवीज़न लकीर का फ़कीर है, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। के इलेक्ट्रिक पर वफाक की रिट नहीं तो मतलब है पूरे मुल्क में हुकूमत की रिट नहीं। आधा कराची आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है, शहर जहन्नम बन गया है। काबीना को के इलेक्ट्रिक के मुतल्लिक सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। अब के इलेक्ट्रिक को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सख्त फैसला दिया है कि वो सेक्शन 26 है, उसके नीचे उन्होंने कहा कि आप एक पब्लिक हेयरिंग करें और फैसला करें कि ये के इलेक्ट्रिक के पास ही रहना चाहिए, या उस पब्लिक हेयरिंग के नतीजे में इसके साथ कोई और प्लेयर जो है उसको मार्केट में एंटर करने की इजाज़त होनी चाहिए। और ये फ़ैसला शायद बुनियाद बनेगा कि ये जो बद इंतज़ामी के इलेक्ट्रिक ने कराची के अंदर फैलाई हुई है, उससे इस्लाह का रास्ता कैसे निकलेगा। कराची में लोग डूबे क्यों और कैसे डूबे, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर होगी, आज जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, 10 सितंबर अगली केस की पेशी है, और उससे पहले नवाज़ शरीफ को कहा गया है कि ख़ुद को सरेंडर कर दें, नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएंगे। सियासी एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल होगा कि PMLN क्या पोजीशन इख्तियार करती है। नवाज़ शरीफ वापस आना चाहें तो शायद उनके लिए बड़ा ही मुनासिब हो, आएँ, अदालत के सामने पेश हो जाएं, अदालत ज़मानत में तोसी दे, दोबारा बाहर जाने की इजाज़त दे तो जाएं, दोबारा अपना इलाज मुआवजा करवा लें। और अगर वो कैंसिल करे तो यहीं खड़े रहें, फेस करें अपने मुकदमात। और दूसरी ऑप्शन ये है कि दोबारा अदालत के दरवाजे खटखटाएँ, लाहौर हाई कोर्ट भी जाएँ और सुप्रीम कोर्ट भी जाएँ, और दोबारा वहाँ से रुजू करके सहूलत जो भी मिल सकती है कानूनी तरीके से उसका रास्ता निकालने की कोशिश करें। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे।